हेलो दोस्तों। और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमें चेक करना है क्या 6 to the power n can end with the digit 0 for natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 to the power n क्या 0 में एंड कर सकता है? कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 0 के साथ एंड हो सकता है? मीन्स क्वेश्चन का मतलब है कि 6 to the power n मीन्स n की नेचुरल वैल्यू मीन्स नेचुरल नंबर। n क्या है? यहाँ एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम n की जगह इनको प्लेस करें, मैं 1 लगा करके देखूं 6 to the power 1, 2 लगा करके देखूं 6 to the power 2, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या ये एंड करेगा 0 डिजिट के साथ? मीन्स क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 होगी? जैसे मैंने लिखा 20 10 30, तो इन सारे नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 मीन्स दे आर एंडिंग विद द डिजिट 0। तो दीज नंबर्स आर एंडिंग विद द डिजिट 0 मीन्स ये नंबर हमारे 0 में एंड हो रहे हैं। मैंने नंबर राइट किया, ये नंबर मेरा 0 में एंड हो रहा है, लास्ट डिजिट 0। तो अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर को n की जगह पुट करके और इसको ओपन करूंगा तो क्या ये 0 के साथ एंड होगा? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखिए पहले हम चेक कर लेते हैं वो कौन से नंबर होते हैं जो 0 में एंड करते हैं, मीन्स विच एंड विद द डिजिट 0, जो 0 डिजिट के साथ एंड होते हैं। सपोज हम चेक करते हैं 20 को 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं हम, तो 2 दाई 20 और 2 पंजे 10 और 5 इकल 5, तो इसके फैक्टर आते हैं हमारे 20 के 2 की पावर 2 एंड 5। अगर मैं 30 को देखता हूँ तो 30 के मेरे फैक्टर आते हैं 15 और 3 पंजे 15, तो 30 के फैक्टर हमारे आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 40 को देखता हूँ तो 2 दूनी 4 20 यानी 2 दाई 20 और 2 पंजे 10 5 इकल 5, तो 40 के मेरे फैक्टर आते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो आप किसी भी वो नंबर जो 0 के साथ एंड हो रहा है मीन्स जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, जैसे 20 की लास्ट डिजिट 0, 30 की लास्ट डिजिट 0, 40 की लास्ट डिजिट 0, अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर हमें मिलता है। तो इसमें भी देखिए 2 और 5, इसमें भी 2 एंड 5, तो वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 दोनों होते हैं, अब उसके साथ में जैसे 3 आया, 3 हो 7 हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर मस्ट है। तो जिन जिन नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर होता है वो सभी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड करते हैं, मीन्स उनकी लास्ट डिजिट 0 होती है। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं क्या 6 to the power n एंड
करेगा विद द डिजिट 0 0 के साथ, मीन्स क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। तो देखिए अब हमें ये पता लग चुका है यहाँ पर कि जिन नंबर के प्राइम फैक्टर, जैसे 40 के मैंने किए, 20 के किए, 10 के किए, जिन नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर दे रखे होते हैं, वो नंबर 0 के साथ एंड करते हैं, यानी 5 दूनी 10, तो वो सारे नंबर हमारे 0 के साथ एंड करते हैं। अगर मैं 6 टू दी पावर n के फैक्टर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। तो देखिए इसके फैक्टर में मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो अगर मैं फैक्टर पे नज़र डालूँ तो मुझे फैक्टर ओनली 2 ही मिलता है। 3 इसके साथ में है, 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे केवल 2 ही फैक्टर मिलता है। अगर इसके साथ 5 भी होता तो ये 0 के साथ एंड करता, मीन्स इसकी लास्ट डिजिट 0 होती, बट इसमें ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर है, 5 एज ए प्राइम फैक्टर इसमें नहीं है, तो हमारा 6 टू दी पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो 6 टू दी पावर n हमारा 0 के साथ, 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 6 टू दी पावर 1, n की वैल्यू मैंने 1 लगा दी तो मुझे मिला 6 और फैक्टर मैंने किए तो 2 3 आ गए। अगर 6 की यहाँ n की वैल्यू मैंने 2 लगा दी तो 6 की पावर 2 मीन्स 6 36 मिला, और 36 के देखिए ज़रा 36 0 के साथ एंड नहीं हो रहा है। अगर मैंने 3 लगा दी तो 6 छिंग 36 छिंग कितना होता है, 6 छिंग 36 छिंग 216 होता है। तब भी इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है, यहाँ भी लास्ट डिजिट 0 नहीं है, और यहाँ भी लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं है। तो हमें पता लगा कि वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 दोनों होते हैं वो सभी नंबर एंड करते हैं विद द डिजिट 0 डिजिट के साथ में। तो यहाँ 6 टू दी पावर n यानी 6 के प्राइम फैक्टर हमारे 2 एंड 3 आते हैं। इसके अंदर 2 तो एज ए प्राइम फैक्टर है बट 5 नहीं है इसमें, तो ये हमारा एंड नहीं करेगा विद द डिजिट 0, मीन्स इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे सॉल्यूशन में, तो देखिए we know that any number can end with the digit 0 if it has only 2 prime factor and 5। हम जानते हैं कि एनी नंबर, कोई भी नंबर कैन एंड कर सकता है विद द डिजिट 0 के साथ में इफ अगर इट हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर, अगर उसके 2 प्राइम फैक्टर मीन्स 2 एंड 5 हैं तब। बट ये हमारा फर्स्ट स्टेप और नंबर दिस इज नंबर 2, बट
6n इक्वल्स टू, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 इंटू 3 तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर में एक 2 है और एक 3 है, मीन्स 5 नहीं है। तो बट 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n हैज only 2 as a prime factor ओनली, केवल 2 ही प्राइम फैक्टर के रूप में है, इसके अंदर 5 नहीं है। सो वी कैन से दैट, सो 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n. This is our final solution, this is our answer. तो फर्स्ट स्टेप में आपको राइट करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर ऐड कर सकता है 0 के साथ में, मीन्स किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो सकती है। कब? इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर, अगर उसके केवल 2 प्राइम फैक्टर, कौन कौन से, 2 और 5 है तब। बट यहां देखते हैं हम 6 टू दी पावर n, तो 6 टू दी पावर n के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 और 3 ही हैं, तो ओनली 2 है, 5 नहीं है। हैज ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर, तो केवल 6 टू दी पावर n में, मीन 6 में केवल 2 ही प्राइम फैक्टर है, 5 नहीं है। सो इसलिए 6 टू दी पावर n कैन नेवर एंड, कभी भी एंड नहीं कर सकता विद द डिजिट 0 0 डिजिट के साथ, मीन्स इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 1 2 3 डॉट डॉट एंड सॉन, किसी भी नंबर को अगर हम लगा करके देखते हैं, यहाँ पर 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 4, 5, 6, कुछ भी लगा करके देखते हैं तो ये कभी भी एंड नहीं करेगा विद द डिजिट 0। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।